श्याम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम भक्त परिपोषक सार्वभौम श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये. श्री ओम नमो नारायणाय. श्री सीता लक्ष्मण हनुमन समेत श्री कोदंडराम स्वामी परब्रह्मणे नमः. रामं भजामि रामनामं सदा भजामि मनोभिरामं नयनाभिरामं स्तोत्राभिरामं एवं सदा सर्वकदोभिरामं ஸ்ரீராமச்சந்திரம் சததம் நமாமி என்று பக்தர்களே, இந்த கோதண்டராம சுவாமியை மனதில் நினைத்து கொண்டு இந்த கோதண்டர சுவாமியை நமஸ்கரித்து கொள்வோம். ஸ்ரீ வைகுண்டத்தில் பரவாசு தேவராக வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணனுக்காக தேவர் கோள்களின் வேண்டுதலுக்காக தசரத சக்கரவர்த்தியின் திருமகனாக ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியாக அவதரித்துள்ளார் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் ஸ்ரீமன் நாராயணன் திரு தோள்களில் இருக்கும் சக்கர தாழ்வாருக்கும் நடைபெறக்கூடிய தீர்த்தவாரி. இந்த அபூர்வமான விஷயத்தை கபில தீர்த்தம் எனப்படும் ஆழ்வார் தீர்த்தத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலம் நாமும் இதை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஷோடச கலாநிதிக்கு ஷோடச உபச்சாரம் என்னும் கீர்த்தனார் அன்னமையா. அவர் ஷோடச கலாநிதி நமது கலியுகம் தெய்வம் அந்த திருவெங்கடவனே அல்லவா. ஆயினும் இந்த சமயத்தில் நாம் ஒரு விஷயத்தை நினைவு கூறுவோம். வால்மீகி முனிவர் நாரத மகரிஷியிடம் 16 வகையான உயர்ந்த குணங்களை குறிப்பிட்டு இவை அனைத்தும் நிறைந்தவன் இந்த பூ உலகத்தில் இருக்கின்றாரா என்று கேட்டதற்கு நாரதர் இத்தனை திருக்கல்யாணம் நிறைந்தவர் தசரத சக்கரவர்த்தியின் திருமகனான ஸ்ரீராமச்சந்திரனே அல்லவா என குறிப்பிட்டு அந்த ராம சரித்தத்தை சுருக்கமாக சொன்னாராம். ஆக அந்த 16 வகை குணங்களும் திரேதாயுகத்தில் ராமனுக்கும் நமது கலியுக திருவேங்கடனுக்கும் விரைந்திருப்பது மூலம் இருவரும் ஒருவரே என்றார். கிருத்தே நாரசிம்மஹஸ்து திரேதாயாம் ரகுநந்தனஹ துவாபரே வாசுதேவஸ்ச கலௌ வெங்கட நாயகா என்று திருமலையில் வெங்கடராமன், கீழ் திருப்பதியில் கோதண்டராமன். அந்த பக்தர்களே, அந்த எம்பெருமானின் பிரம்மோற்சவத்தில் 9 நாளான இன்று காலை நாம் தீர்த்தவாரியுடன் இப்போது ஸ்தபன திருமஞ்சனத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். शुभानि वर्धन्तां शुभानि साम्यन्त्वा ईदयः वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तु घोराणि साम्यन्तु पापानि साम्यन्त्वा ईदयः वर्धन्तां शुभानि अतो देवावन्तनो यतो विश्वर्विचक्रमे दिव्यात् सप्तरामभिः विश्वर्विचक्रमे त्रेदानि पदो श्रीनिपदाविचक्रमे विष्णुर्गोपादाप्यः धर्माणि धारयन् कर्माणि भक्तरयतो व्रतानि भक्पदे यज्ञस्सखा परमो परगोतदा वच्यन्ते दोरजः चक्षुराजतो तत्प्रादो विपन्नवो जागृभागो तत्त्वमिन्दति यत्परमं पदो विनोदात्रविणोदातररत्यप्रियो सते विनोदा वीरवती मिषन्नो त्रिविनोधाराजते दीर्घमायुः विलापच्चादात् विलापुरस्तात् विदोत्तरात्तात् सर्वतादिं सवितानो राजतान् दीर्घमायुः नवो वर्यायमानोन्नान् चक्रे भागं देवेभ्यो ददात्यायन् चन्द्रमास्त्यरिति दीर्घमायुः देमे अप्यागाम्यानि पूर्वसीतिरिति दीर्घमायुः वर्तमानत्रं हेमन्तान् करमुपसन्तानन्द्राग्नि सविता बृहस्पतिः सतायुषा विषेमं पुनर्तुः
यत्तों यारत्यरत्रो देवी रदरात्रविट्टा तीर्थम्बाञ्जरस परस्तात् संवत्सर्यमृतग्रस्वस्ति हिरण्यरोपत्हिरण्यन्द्रगपान्नपात्ते हिरण्यवर्णः यात्पर्योणे निषद्या हिरण्यदादत्यन्नमस्मै प्रज्ञामस्तमो तनुजामवाचमानो मन्त्रो जनदेहोपजात शोणवक्वमदकाट्वन्तरा भूतां सत्विनो काममप्राह र्षन्भाविनन्भा पुनरागा पुनन्नवा सर्वाङ्गसर्वं चक्षुस्रवमायुष्टते मिदो जामानं बृहस्पतिमिन्द्रन्दानाजतोदजा विष्टकुं सरस्वतीकुं सवितारं च वाजुनो स्वामगो राजानं वरुणमग्निमन्वारभाम आदित्यान् विष्टकुं सौर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं इन्द्रावरुणादो मनसमुद्रुप्तो राजस्फोटं यजमानेषु दत्तां रामुष्टुं भोजमस्पाददत्तं दीर्घायुत्वाय प्रजरदन्नायुः श्रीजेदादस्रज आनिरजायत्र जम्बजोदरदृभ्यो ददाति नामृतत्वमान् भवन्ति सत्यास्तमितामि तद्रो गङ्गूर्जातने वाले जाराकाजातरस्पति वोतके वृणानीं स्वस्तके यस्वा हृदा केरिणा मन्यमाना मर्त्यं मर्त्यो जोहवेमे जातवेदोषोऽस्पाददेः प्रजाभिरक्ष्यामृतत्वमस्यात्मकोऽकृते जातवेदबलोकमग्ने गणवत्यानां स्फटिकं सुमित्रं वीरवन्तं गोवन्तकं प्रेम्णदते स्वस्ति प्रजां मे गोपायामृतत्वाद जीवते निष्ठमानाञ्जामृते सत्ये प्रतिष्ठिता रामानं प्रधेवेञ्जामने अतगो चतुरमानमतिरिगो सुप्रणीते देवेन्नावक्तत्वरित्रामणा कथमस्लवन्ती मारुहेमा स्वस्तके शतायुधाय शतवीर्याय ततोतजेऽभिमातिजाहे सुरदाजीतानिन्द्रोणे शतदिविधानि विश्वा दक्षिणावधामिति मानचित्रा दक्षिणावधां दिवि सूर्यासः दक्षिणावन्तोऽमृतं भजन्ते दक्षिणावन्त प्रजलन्त आयुः भद्रं कर्णे विष्णुनजामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षिपरचित्रा रङ्गे दुष्टवाङ् दुष्टरविसेम देवहितं यदायुः तदविन्नतरजां दिरेवाचित्रा नश्चक्राचरसन्तनूना पितरो भवन्त्यमानो मध्यारीषदायुर्गन्तोः अतिदित्योरतिदिरन्तरिक्षमतिदिरमाता स पिता स पुत्रः देवादित्य पञ्चजनादित्यातवदित्यरित्वम् यत्पुण्यन्नक्षत्रं तत्पक्कुरु वीरावप्युडाम् यदा वै सूर्यवधेति अदनक्षत्रं न जते सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावदग्रवेदत्कारी स्यात् पुण्याः देव कुरुते मया पूर्वोक्तेव शिष्टायामस्यां सुपतितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपद क्षेत्राधिष्ठितस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदण्डरामस्वामिनः नवान्निकमहोत्सवान्ते नवमेहनि प्रातः नवमेहनि मध्याह्नकाले स्वामिनः अवृतोत्सवा किञ्चकर्मणि स्थलशुच्यर्थं द्रव्यशुच्यर्थं मण्डपशुच्यर्थं सर्वोपणशुच्यर्थं पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु बृहस्पतिर्ददातु अद्य मया पूर्वोक्तेवं विशिष्टायामस्यां सुपतितो अस्य देवदेवस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदण्डरामस्वामिनः नवान्निकमहोत्सवान्ते नवमेहनि स्वामिनः अवृतोत्सवा किञ्चकर्मणि स्थलशुच्यर्थं द्रव्यशुच्यर्थं मण्डपशुच्यर्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो कर्मणे स्वस्ति ध्यास्मव्येन नपसोपदत्यामित्रं देवं मित्रधेयन्नोऽस्तु अनुराधान विजावर्धयन्तः ओं भूः अद्य मया पूर्वोक्ते विशिष्टायामस्यां सुपतितो अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत श्री कोदण्डरामस्वामिनः नवान्निका महोत्सवे नवमेहनि स्वामिनः अवृतोत्सवा किञ्चकर्मणि स्थलशुच्यर्थं द्रव्यशुच्यर्थं मण्डपशुच्यर्थं सर्वोपणशुच्यर्थं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो कर्मरुद्धतां मृत्युहेतु मृत्युः आपोहिष्णामयो भुवस्तानवूच्छेददातना यावत्यवनमोरदत्तस्य भारयते हनः तस्मारङ्गवामभोजच्चक्राजन्वधा येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा सहस्रधारेण आवमान्य पुनन्तु मा राजापत्या पवित्रो तोज्यामकं हिरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वजा भोजं ब्रह्म पुनेमहे इन्द्रस्तु नेतीतः मा पुनातु सोमस्वस्यारुणस्य मीक्षा यो राजा
प्रपुरणाभिः पुनातु जातवेदा मोक्षयन्त्या पुनातु जोरावृणीमहे पादयज्ञाय यज्ञपदये देवे सुस्थिरस्तु नः कर्मानुडेभ्यः अन्यगातु भेषजो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां देवात्मजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशिमाता पितरो मार्जयन्तां पदवो वाक्ययन्तामुदेत्यां दिश्यावोदरजो वनत्परजो वाक्ययन्तां मार्जयन्तां मदोदरादरेर्नागेभ्यो मार्जयन्तो शुभं शुभं वरुणाय नमः वित्वक्सेनाय नमः वनप्पाद्यार्घ्याय समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विराजकमिरात्तानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च ओम भूः अस्यान्तुपतितो द्रव्याराधनं करिष्ये देवः कामरगत्सेनागोचरम्भ्याभ्यः पावका षण्णो देवीरवृत्तयापो वन्दवीरजे विश्ववन्दनः अधर्वेदमावाहयामि जतिग्रावण्णो अकारसञ्जग्नोनत्वच्चवागिनः ईश्वराभिनामुखाकरप्रणायोगं चिरारगत् गतीलो यजमानमाहयामि अग्निमेले पुरोहितस्य देवमत्वजो हतारनत्तथातमुं मधुरऋग्वेदमावाहयामि ईश्वरेकं सर्वभूतानां त्वामेवोपपये श्रियं गन्धे पृथिवीमावाहयामि प्रिये प्रियं वयोदरदिभ्यो ददाति वदानामृत्वान् भवद्मिथ्या समितामिदद्रो हरिद्रायां सृजमावाहयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः आदरं समर्पयामि पारयोः वाच्यं समर्पयामर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूरयामि दिव्यश्रीचन्द्रं समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि परिमलधूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि शुभ्राज्योतिर्देवानां भास्करो महादेवीपोऽयं प्रजगह्यता समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि फलोपहारं निवेदयामि पानीयं समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि कर्पूरनीराजनं दर्शयामि दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि राम प्रचोदयात् अयोनिजायै विद्महे रामपत्नी च धीमहि सीता प्रचोदयात् राम अनुजाय विद्महे ऊर्मिलानादाय धीमहि लक्ष्मण प्रचोदयात् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि हनुमत् प्रचोदयात् ஓம் நமோ நாராயணாய. பக்தர்களே, கடந்த 8 நாட்களாக இரவும் பகலும் வெவ்வேறு விதமான அலங்காரத்தில் வெவ்வேறு விதமான வாகனங்களில் எம்பெருமான் எழுந்தருளி நம்மையெல்லாம் அனுகிரகித்தார். இந்த எம்பெருமானுக்கு எத்தனை களைப்பு ஏற்பட்டு இருக்கும். அந்த களைப்பு, அந்த அலைப்பு தீர்க்கவே இப்போது எம்பெருமானுக்கும் சீதா பிராட்டிக்கும் லக்ஷ்மண சுவாமிக்கும் திருமஞ்சனம் எனப்படும் மங்கள நீராட்டம் செய்வதற்கு அர்ச்சகர் சுவாமி தயாராகி கொண்டார். பால், தயிர், தேன், இளநீர் என்கிற க்ஷீத்தல பொருள்களோடு மஞ்சள், சந்தனம் என்கிற வாசனை திரவியங்களோடு சேர்த்து திருமஞ்சனம் செய்யப்படுவதே ஸ்தபன திருமஞ்சனம். வடிவாய் ஜோதி வளர்த்துறையும் சுடரழியும் பல்லாண்டே என பெரியோர் வாழ்த்தினார் போல் எம்பெருமான் துணையோடு இருக்கும் அந்த சக்கர தாழ்வார்க்கும் திருமஞ்சனம் செய்துவித்து தீபா தூபா கற்பூர ஹாரத்தை காட்டி நீராட்டுவதே சக்கர ஸ்நானம். பக்தர்களே, இதோ இந்த திருப்பதி க்ஷேத்திரத்தில் கோதண்டராம சுவாமி எழுந்தருளியுள்ளார். இந்த பிரம்மோற்சவ சமயத்தில் நேரடியாகவோ அல்லது இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக தரிசிப்பவர்களுக்கு பலன் நிச்சயம் உண்டு. புனர்ஜன்மமே கிடையாது என்று நேரடியாக வைகுண்டம் சென்றும் எம்பெருமானை அடையலாம். அவர்களுக்கு மோட்சம், சாம்ராஜ்யம் கிடைப்பது உறுதி என்கிறார்கள்.
திருமலையில் வெங்கடராமன், கீழ் திருப்பதியில் கோதண்டராமன். பக்தர்களே, அந்த எம்பெருமானின் பிரம்மோற்சவத்தில் 9 நாளான இன்று காலை நாம் தீர்த்தவாரியின் இப்போது ஸ்தபன திருமஞ்சனத்தை சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். கங்கே ச யமுனே செய்வ கோதாவரி சரஸ்வதி நர்மதே சிந்து காவேரி ஜலேஸ்மின் சந்நிதம் குரு என்று என்பதற்கேற்ப சப்த நதிகளும் ஆவாகனமாய் பண்ணி இருக்கும் அந்த மங்கள நீரை இப்போது எம்பெருமானுக்கும் அந்த சீதாதேவிக்கும் மற்றும் அந்த லக்ஷ்மண சாமிக்கும் திருமஞ்சனமாட்ட தயாராக இருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. 10 பாசுரத்தில் நாமும் இந்த திருமஞ்சன சமயத்தில் நினைவு கூர்வோம். அந்த திருமஞ்சன வைபவத்தை கண்குளிர சேவிப்போம். அத்துடன் சக்கர தாழ்வாரையும் 2 கரங்களை கூப்பி அவரது அனுகிரகத்தையும் பெறுவோம். திருவாழி ஆழ்வானே தேவரீர் மேலும் மேலும் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் போற்றி. பக்தர்களாகிய நமக்கு பக்தி பெருக வேண்டும் என அந்த கோதண்டராம சுவாமியை நாமும் வேண்டிக் கொள்வோம். இதோ எம்பெருமானுக்கும் சீதா பிராட்டிக்கும் லக்ஷ்மண சுவாமிக்கும் ஸ்தபன திருமஞ்சனம் நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களே, இந்த தீர்த்தவாரி சமயத்தில் எம்பெருமானுக்கும் அந்த சீதா பிராட்டிக்கும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் ஸ்தபன திருமஞ்சத்தை நாம் இப்போது சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். பகவான் அர்ச்சா அவதாரத்திலே பத்திரம் பலம் புஷ்பம் தோயம் என்ற ஒரு பக்தன் தனக்கு பக்தியுடன் அளித்ததை கொண்டு திருப்தி அடைகிறானாம். இதைதான் கீதையில் தனது திருவாயாலாவே எம்பெருமான் அருளி உள்ளார். பத்திரம் என்றால் இலை, புஷ்பம் என்றால் பூக்கள், பலம் என்றால் பழங்கள், தோயம் என்றால் தண்ணீர். வேத பாராயணம் மந்திரம் முழுங்க திருமண மஞ்சனம் நடைபெற உள்ளது. வேத பாராயணத்தில் பஞ்ச சூக்தம் உள்ளது. அதில் புருஷ சூக்தம், ஸ்ரீ சூக்தம், பூ சூக்தம், நீலா சூக்தம், நாராயண சூக்தம். இந்த 5 சூக்தங்களையும் 5 விதமான திருமஞ்சன பொருட்களோடு ஒப்பிட்டு இருக்கிறார்கள் நம் பெரியோர்கள். பால், தயிர், தேன், மஞ்சள், இளநீர் இந்த 5ம் இதில் நிரம்பி உள்ளதாம். வெண்ணையை அழிந்து குலங்கும் விளையாடும் புழுதியை கொண்டு சிந்தனை இன்றினார் உன்னை தோய்த்து கிடந்தேன் நீராட வாரா என்று பெரியோர் பாடிய நீராட்ட பாசுரம். அதோ அப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருப்பது அந்த ஆழ்வாரின் கபில தீர்த்தம். அந்த நீர் பொங்கி வருவதை பார்க்கும் பொழுது அதற்கும் இந்த ராம காரியத்தில் ஒரு பங்கு உள்ளது என்று கூறுகிறார். பக்தர்களே, பிரம்மோற்சவத்தில் முடிவாக வருவது சக்கர ஸ்நானம். ஒரு யாகம் முடியவே செய்கிற ஸ்நானத்திற்கே அவப்பிரத ஸ்நானம் என்பார்கள். 9 நாள் பிரம்மோற்சவத்தையும் என்பது ஒரு யாகத்திற்கு சமமாம். ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் இதற்காக அள்ளும் பகலும் உழைத்திருக்கிறார்கள் அல்லவா. நேரடியாக இந்த க்ஷேத்திரத்துக்கு வந்து கலந்து கொள்ள முடியாமல் போனாலும் நாம் இருந்த இடத்திலேயே தரிசித்து கொண்டு இருக்கிறோம். இதோ ஜிஆர் சுவாமிகள் மற்றும் அந்த அர்ச்சகர் சுவாமிகள் மற்றும் அந்த திருமஞ்சனத்தை சேவித்து கொண்டும் பூஜை செய்து கொண்டும் இருக்கிறார்கள். பக்தர்களே, நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்டபடி உற்சவம் என்றாலே அதி முக்கியமான சிரேஷ்டமான யாகம் என்றும் சொல்லலாம். பகவத்கீதையில் எம்பெருமான் கூறியபடி கர்ம யோகம், ஞான யோகம், பக்தி யோகம் 3மே நிறைந்திருக்கிறது. பூஜை, வாகன சேவைகள், எம்பெருமானுக்கு செய்யப்படும் திருமஞ்சனம், அலங்காரம் இவை கர்மயோகத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லப்படுகிறது. ஆஸ்தான மண்டபத்தில் பண்டிதர்களை கொண்டு நடத்தப்படும் அந்த உபன்யாசங்களே ஞான யோகம் எனப்படுகிறது. இதோ கற்பூர ஹாரத்தி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இந்த 9 நாட்களும் எம்பெருமான் எழுந்து அருளும் வாகனத்திற்கு முன்பாக ஆடிக்கொண்டும் பாடிக்கொண்டும் பஜனை செய்து கொண்டும் எத்தனை எத்தனை பக்தர்களை நாம் தரிசித்தோம். அவர்களின் கைங்கரியங்களை மறக்க முடியுமா? இப்படியானதை பக்தி யோகம் என்றும் சொல்லலாம். கர்மயோகம், பக்தி யோகம், ஞானம் யோகம் என்று பார்த்தோம் அல்லவா. இந்த கலியுகத்திற்கு தபஸ், ஹோமம் இவற்றை விட பக்திக்கு தான் அதிகம் மகிமை. ஆகவே தான் இந்த தீர்த்த வாரியில்
சக்கர தாழ்வாரை அவப்பிரதஸ்நானம் செய்வதற்கு முன்பாக எம்பெருமானுக்கும் அவரது தேவிமாருக்கும் இப்போது ஸ்தப்பன திருமஞ்சனம் நடைபெறது. அதன் பின்பு சுபமுகூர்த்த சமயத்தில் சக்கர தாழ்வாரையும் அந்த புஷ்கரணியில் சபூமிம் விஸ்வதோ விருத்வா அத்யதிஷ்டதசாங்குலம் புருஷ ஏவேதகம் சர்வம் யத்பூதை யச்ச பவ்யம் உதாமிருதத்வஸ்யேஷானஹ ஏதன்னேனாதிரோஹதே ஏதாவானஸ்ய மஹிமா அதோத்யாயாகுஷ்ச பூருஷः பாதோஸ்ய விஸ்வபூதானி த்ரிபாதஸ்யாமிருதம் திவே த்ரிபாதோர்த்வபுதைத் புருஷः பாதோஸ்யேஹ பவாத் புனः ததோ விஸ்வம் வ்யக்ராமத் சாசனானசனே அபி தஸ்மாத் விராடஜாயத விராஜோ அதிபுருஷः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुध्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवायज्ञन्तन्वाणाः अबध्नन् पुरुषं वशुं तैयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं वृषदाज्यम् पशोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एकेजो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यतधुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखङ्गिमस्य कौ बाहु कापूरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरोददस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् शीर्ष्णाद्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम्
आदित्यवर्णन्दमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतः पृथिव्यैरसाच्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णन्दमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां वदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋचाय ब्राह्मये ऋचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा ॐ सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवमक्षरं परमं प्रभुम् विश्वतः परमं नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगो शाश्वतगो शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगद्यस्मिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्दं विश्वशम्भुवम् पद्मघोषः प्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यथोमुखम् अधो निष्ट्याभितस्यान्तु नाभ्यामुपरि तिष्ठति हृदयं तद्विजानीयात् विश्वस्यायतनं महत् सन्दतघोषिलाभिस्तुलं भक्त्या घोषसन्निभम्
तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मन्दस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वाच्युर्विश्वतो मुखः स्वग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरः कविः सन्दापयति सन्देहमापादतलमस्तकम् तस्य मध्ये वह्निशिखा अनीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे वभास्वरा नीवारशोकवत्तन्वेपीताभास्यास्तनोपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्मा स शिवस्येन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगो सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् विष्णोर्नुकं वीर्याणि प्रवोचय्यः पार्थिवानि विममेरजागुंसि यो अस्कभायदुत्तरगुंसधस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायो विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोऽस्त्यप्त्रे स्थो विष्णोऽस्योरसि विष्णोर्ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तरस्य प्रियमभिपाथो अस्याम् नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य सहि बन्धुरित्था विष्णोः परे परमे मध्व उत्सः प्रतद्विष्णुस्तमते वीर्याय मृगो न भीमः कुजरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षयन्ति भुवनानि विश्वा परो मात्रया तनुवावृधाना न ते महित्वमन्वश्नुवन्दे उभे ते विद्मरजसे पृथिव्या विष्णोरेव त्वम् परमस्य वित्से विचक्रमे पृथिवीमेष एताम् क्षेत्राय विष्णुर्मनुषे दशस्यन् ध्रुवासो अस्य गिरयोजनासः उरुक्षितिगो सुजनिमाजगार त्रिर्देवः पृथिवीमेष एताम् विचक्रमे शतर्च सम्महित्वा प्रविष्णुरस्तु तव सस्तवीयान् त्वेषगृह्यस्य स्थविरस्य नाम अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पागुंसुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य यज्ञः सखा तद्विष्णोः परमं पदगोदरा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराततम्
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवागुंसः समिन्धते विष्णोर्यत्परमम् पदम् हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयङ्गामश्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमध्याम् हस्तिनाथप्रबोधिनीम् श्रियम् देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवेद्युषताम् ताम् सोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकारामाद्रान् ज्वलन्तीम् तृप्तान् तर्पयन्ति पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णान्दामिह बह्वये श्रियम् स्वनताम् प्रभासाम् यशसा ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमीम् शरणमहम् प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु माम् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिम् ददातु मे क्षुक्तिपासामलाम् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरेषिणी ईश्वरीकम् सर्वभूतानाम् दामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममागोतिम् वाजः सत्यमशीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम् आपसृजन्धुस्निग्धानि चिक्कितवस मे गृहे निच देवीम् मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् युष्कर्णीम् यष्टिम् पिङ्गलाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् सूर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः ताम् महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योश्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मम् मयि सन्निधत्स्व श्रिये जातश्रिया निरीयाय श्रियम् वयो जरितृभ्यो दधाति श्रियम् वसानामृतत्वमायम् भवन्ति सत्या सामिथामितद्रो
श्रिय एवैनं दच्छ्रियामा दधाति सन्दतमृजावषट्कृत्यं सन्धत्यै सन्धीयते प्रजया पशुभिः य एवं वेद ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् प्रचोदयात् ஆச்சாரிய ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகன் திருவாளி ஆழ்வாரின் போற்றி அருளிய ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ சுதர்சன அஷ்டகம். கவிநயனமும் காவிய நயனமும் இணைந்து கேட்பவர் செவிக்கு இன்பம் அளிப்பதாய் அமைந்துள்ளதை ஜெய 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 ஸ்ரீ சுதர்சனா என்று கோஷத்துடன் விழுவிற்ற வேல் அமர்ந்திருக்கிறார் ஆச்சாரியர். அந்த சுதர்சன ஆழ்வாரின் பெருமை என்னவென்று சொல்வது? ஒரு சமயம் காஞ்சிபுரத்துக்கு அருகே திருப்பக்குழியில் விஷம் ஜுரம் வந்து மக்கள் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட போது சுவாமி தேசிகன் இந்த சோஸ்திரத்தையும் இத்துடன் இணைந்த ஷோடச ஆயுத சோஸ்திரத்தையும் இயற்றி சக்கர தாழ்வாரின் அனுகிரகத்தால் விஷ ஜுரத்தை விலக்கி மக்களை காப்பாற்றியதாக பெரியோர்கள் கூறுகின்றனர். சபித்த விஸ்வ பயமயா என்று அந்த ஸ்தோத்திரத்தையே குறிப்பிடுகிறது. பக்தர்களே, முக்தி தரும் நகர் ஏரில் அந்த ஸ்ரீ கோதண்டராம சுவாமி கோயிலில் புஷ்கரணி கரையில் சக்கர தாழ்வாருக்கும் தனிசனி உள்ளது. இந்த கலியுகத்திற்கு தபஸ், ஹோமம் இவற்றை விட பக்திக்குதான் அதிகம் மகிமை. ஆகவே நான் இந்த தீர்த்த வாரியில் சக்கர தாழ்வாரை அவப்பிரதஸ்தானம் செய்வதற்கு முன்பாக அதோ எம் பெருமானுக்கும் தேவிமாருக்கும் இப்போது ஸ்தப்பன திருமஞ்சனம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. அதன் பின்பு சுப முகூர்த்த சமயத்தில் சக்கர தாழ்வார்க்கும் அந்த புஷ்கரணியில் திருமஞ்சனம் நடைபெறும். பக்தர்களே, எம் பெருமானுக்கும் நான் ஆரம்பத்திலே சொன்னபடி ஷோடச உபச்சாரங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதோ இப்போது அர்ச்சகர் சுவாமி தூப ஹாரதி வாசனை திரவியங்கள் சேர்ந்த நறுமண உற்பத்தி ஹாரதி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதேபோல் நம் மனதில் உள்ள அஞ்ஞானம் விளங்க இந்த தீப ஜோதி செய்து கொண்டிருக்கிறார். இதை தொடர்ந்தாற்போல் நட்சத்திர ஹார்த்தியும் செய்ய உள்ளார். ரமாரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. இதோ நட்சத்திர ஹாரதி. அஸ்வினி, பரணி, கிருத்திகை என்று 24 நட்சத்திரங்கள் கூடிய இந்த நட்சத்திர ஹாரதி எம் பெருமானுக்கும் அதோ சீதா பிராட்டிக்கும் லக்ஷ்மண சுவாமிக்கும் அங்குள்ள அந்த சக்கர தாழ்வார்க்கும் சமர்ப்பித்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதன் பின்பு கும்ப ஹாரதி செய்ய உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஸ்ரீராமா ஜெயராமா ஜெய ஜெய ராமா, ஸ்ரீராமா ஜெயராமா ஜெய ஜெய ராமா என்று அந்த ராம நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே இதோ இன்று 8ஆம் நாளான இன்று இந்த சக்கர தாழ்வாரின் தரிசனத்தை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். கும்ப ஹாரதி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. கோவிந்தா கோவிந்தா கோவிந்தா. ஜெய ஜெய சுதர்சனா ஜெய ஜெய சுதர்சனா என்று நாமும் சொல்லிக்கொண்டே இந்த சுப தினத்தில் அந்த ராமபிரானையும் சீதா பிராட்டையும் சேவித்து கொண்டு இருக்கிறோம். 16 ஆயுதங்களை தாங்கியபடி மிக பெரிய வடிவில் அற்புதமாக தரிசனம் தருகிறார். ஸ்ரீ விஷ்ணு சகசரநாம ஸ்தோத்திரத்தில் தொடர்ந்து உபசிக்கப்படும் முதல் ஸ்லோகத்திலேயே ஸ்ரீ சுதர்சனை கோட்டி சூரியர்களுக்கு சமமானவர்களாகவும் சத்துர்களை விநாசனம் செய்பவர்களாகவும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணு பிரதான ஆயுதமாகவும் சொல்லப்பட்டு வருகிறது. சகஸ்ர ஆதித்ய சங்காஷாம் சகஸ்ரவதனம் பிரபும் சகஸ்ராஷ்டம் சகஸ்ராரம் பிரபத்யேகம் சுதர்சனம் என்று அந்த சுதர்சன ஆழ்வாரை போற்றி அந்த சுவாமி தேசிகன் போற்றப்பட்டதே இந்த சுதர்சன அஷ்டகம். முதல் ஸ்லோகத்திலேயே இந்த பூமண்டலம் நிலையாக நிற்பதற்கு காரணமாகி இருப்பவர்
ஜகதா அஷ்டக காரணம் என்றும் சகல பாப்பங்களையும் ஒழிப்பவர் என்றும் நிக்கில கர்ம துர்ஷன் என்றும் வாழ்த்துகிறார். அதாவது ஸ்ரீமன் நாராயணனே பரபிரம்மன் என்பதை பாண்டிய நாட்டின் சபையில் நிரூபித்து பொருள் கிளியை பெற்றாலே பெரிய ஆழ்வார். அவர் யானை மீது ஊர்வலம் வரும்போது எம்பெருமான் கருடனாய் வந்து பெரிய ஆழ்வார் சேவை தந்த போதும் அவர் வடிவாய் ஜோதி வளர்த்துறையும் பல்லாண்டே என்று காப்பிட்டார் அல்லவா பக்தர்களே. அதே போன்று தான் சுவாமி தேசிகனும் இந்த சுதர்சன அஷ்டகத்தை அந்த சுதர்சனை வாழ்த்தி வாழ்த்தி பாடியுள்ளார். அதை நாம் இப்போது அந்த சுதர்சன நடைபெறும் திருமஞ்சனம் வைபவத்தை தரிசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். एतावानस्य महिमा अतोऽज्ञायागुष्टपूरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयेत् पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वम् व्यक्रामत साधनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातोऽत्यरक्ष्यत पश्चाद्धो विमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमदन्वत वसन्तोऽस्याधीराज्यम् ग्रीष्मयुद्धशरद्धविः सप्तास्यासन्वरिधयः त्रिसप्त समिधः कृताः देवायज्ञम् धन्वानाः अवध्वन्वरुषम् वशम् तैयज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्यार्षयश्च ये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुरः सम्भृतम् वृषराज्यम् पशुगस्तागश्चक्रे वायव्या आरण्यान् राम्याश्रये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुरः वृषः सामान्ययज्ञरे छन्दागोऽयज्ञरे तस्मात् यस्तस्मादजायत तस्मादश्वाजायन्त ये गेजो भयादतः गावो हयज्ञरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषम् यदधुः कथितां व्यकल्पयन् मुखङ्गिणस्य गोदाहो कावोरोपादा उच्यते ब्राह्मणस्य मुखमासीत् बाहोराजन्यः कृतः पूरोदरस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागो शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्च अनन्ताय सर्वस्तोमोदयाद्रवस्य जय सर्वस्य जय सर्वमेव सर्वमञ्जयति हरिः கல்யாண
கடிய சகல முறைகள் அப்பங்கள் கடந்த சித்தண்டி அக்காரம்பாரில் கலந்து என்னை கொடுத்தையரட்டே இளம்பில் நகிழ்ந்து எழுப்பி கலைகள் தருவன் ஒளிகடலோதனில் கலைஞர் பாடந்த இடங்களைந்தொரு மேல் வைத்தவன் என்பதனால் பிறர் மண்ணினை வாழை கட்டி கனிகள் விரைந்து நம்பி நீ பிறந்த கோடை தொழிலில் போக்க விடுதி அடைந்த பொன்மேல் திருநாள் பின்னகானை கண்ணபிரானை உகந்து பட்டால் பிறால் அல்லவா மணிமேனிடத்தே கண்ணபிரானை உகந்து மனிதன் முதுவாய்க்கான் பட்டால் பிறால் சொல்லவா உங்களாயிரவனங்கள் முருகையொக்கிட்டு என்னுடன் உங்களாயிரவனங்கள் முருகையொக்கிட்டு என்னுடன் மயிலாயார் வெண்ணமனாலா நீரால் தமைத்து மயிலாயார் வெண்ணமனாலா நீரால் தமைத்து கண்ணாலன் செய்யா கரையங்கள தரிசிமாக்கி வைத்த கண்ணாலன் செய்யா கரையங்கள தரிசிமாக்கி வைத்த கண்ணாலில் அலை தொட்டு கண்ணில் மேம்பாய ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಮರ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ರಾಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮೂರ್ತಿ ಭುವನೈಕ ರಾಮ ದಶರಥ ನಂದನ ಅಯೋಧ್ಯ ಧಾಮ ಕೌಸಲ್ಯ ಮಾತಾ ಸುಪುತ್ರ ರಾಮ ಆನಂದ ಬಾಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪ್ರಿಯತಮ ರಾಮ ತಾಟಕ ಘಾತಕ ತಾರಕ ರಾಮ ಮಾರೀಚಾದಿನಿ ಪಾತಕ ರಾಮ ಕೌಶಿಕ ಯಜ್ಞ ಸಂರಕ್ಷಕ ರಾಮ ಅಹಲ್ಯ ಶಾಪ ವಿಮೋಚಕ ರಾಮ ಗೌತಮ ಮುನಿ ಸಂಪೂಜಿತ ರಾಮ ಸುರಮುನಿ ವರಗಣ ಸಂಸ್ಥುತ ರಾಮ ಸೌಂದರ್ಯ ನೇತ್ರ ಸುಂದರ ರಾಮ ಮಿಥಿಲಾಪುರ ಜನ ಮೋಹಕ ರಾಮ ವೈದೇಹಿ ಮಾನಸ ರಂಜಕ ರಾಮ ತ್ರಯಂಬಕಾರ್ಮುಕ ಭಂಜಕ ರಾಮ ಸೀತಾರ್ಪಿತವರ ಮಾಲಿಕ ರಾಮ ಭಾರ್ಗವದರ್ಪ ವಿನಾಶಕ ರಾಮ. பக்தர்களே, எம் பெருமானைப் போலவே இவரிடமும் தானம், சக்தி, பலம், ஐஸ்வர்யம், வீரியம், தேஜஸ் என்கிற 6 குணங்களும் இயற்கையாகவே உள்ளது. அது மட்டுமல்ல, பரமவியூகம் என்கிற திருமேனி உடையவர்களாம் சுதர்சனர். அதேபோல் இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகிறார், மந்திர சாஸ்திரம் படி பெரிய எந்திரங்களால் சக்கர தாழ்வாரின் திருவுருவம் வைக்கப்பட்டு சுதர்சன எந்திரம் என வழங்கப்படுகிறது. அது பக்தர்கள் வழிபடுவதற்கு அனுகூலமாக உள்ளது. அந்த எந்திரத்தில் சுதர்சன சக்கரத்தை ஆவாகனம் செய்து
தன்னை வழிபடும் பக்தர்களுக்கு பலவிதமான நற்பலன்களை அளிக்கிறார் சுவாமி தேசிகன். சுதர்சனம் என்பது 6 எழுத்துகள் நாமம். இந்த ஆழ்வார் 6 கோணம் எந்திரத்தில் ஸ்திரமாக உள்ளாராம். சத்ன சக்கர பிரதிஷ்டை என்கிறார். அது மட்டும் இல்ல, சகல தத்துவ பிரதிஷ்டா, எல்லா தத்துவங்களிலும் அந்தர்யாமியாக விளங்குபவர் சுதர்சன ஆழ்வார். பக்தர்களே, இதோ இங்கே எம்பெருமானுக்கு ஷோடச உபச்சாரங்கள் நடந்து முடிந்தது. எம்பெருமானுக்கு சத்திரம், சாமரம், கண்ணாடி, குடை போன்ற அத்தனை விதமான உபச்சாரங்களும் நடைபெற்று கொண்டது. அதே இப்போது அகிர் புகையால் எம்பெருமானுக்கும் அவரது தேவியாருக்கும் நறுமணம் பூட்டினார் நம் அர்ச்சகர் சுவாமி. சர்வாங்கே ஹரிச்சந்தனம் என்பது போல அந்த எம்பெருமானின் திருமேனியே பரிமளம்தானே. அந்த பரிமளத்திற்கு இன்னும் பரிமளம் பூட்டினார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அஞ்ஞானமாகிய இருளை விளக்க ஞானத்தை ஏற்றுவதுதான் ஒளி விளக்கு. ஆகவே இந்த ஞான விளக்கு இருப்பது எம்பெருமான். ஆகவே அவருக்கு தீப ஹாரதி காட்டப்பட்டது. அடுத்து எம்பெருமானுக்கும் தேவிகளுக்கும் கற்பூர மங்கள ஹாரதி. அஞ்ஞானத்தை கரைத்து அகங்காரத்தை கரைத்து கற்பூரம் காற்றிலே பறப்பது போல எம்பெருமானை நாம் நெருங்க வேண்டும் என்று இந்த கற்பூரம் நமக்கு உணர்த்துகிறது. இந்த எம்பெருமானை நாமும் சேர்ந்து மங்களம் பாடுவோம். நான் முதலில் சொன்னது போல பத்திரம் என்றால் இலை, புஷ்பம் என்றால் பூக்கள், பழம் என்றால் பழங்கள், தோயம் என்றால் தண்ணீர். இதில் முதலில் வருவது பத்திரம். பாண்டவர்களின் வனவாச காலத்தில் குருவாசர் முனிவர் தன் பரிவார்களோடு கௌரவர்களின் மூத்தவரான துரியோதனனை சந்திக்கிறார்கள். பலவிதமான பக்ஷிகளையோடு ஒரு விருந்தே படைத்தனராம் துரியோதனன். ராஜா அல்லவா? போஜனம் ஆனதும் திருப்தி அடைந்த துர்வாசர் வேண்டியதை கேட்கும்படி சொன்னாராம். அதற்கு துஷ்ட குணம் படைத்த துரியோதனன் தாங்கள் வனவாசத்தில் இருக்கும் என் தமையக்ஞையான தர்மராஜாவிடத்திற்கு போக வேண்டும் என்று கேட்டாராம். துர்வாசனும் சம்பந்தித்து போய் பார்க்கிறார். நீராடிவிட்டு வருகிறேன், போஜனம் தயார் செய்யுங்கள் என்று சிஷ்யர்கள் கூட நீராட சென்று விட்டார். செய்வதை அறியாது திகழ்கிறார் திரௌபதி. கண்ணனை நினைக்கிறாள். அந்த நேரத்தில் வந்து நிற்கிறான் கண்ணன். தங்களுக்கு பசியாக இருக்கிறதே, சாப்பிட ஏதாவது இருக்குமா என்று கேட்க பாஞ்சாலிக்கு கண்களில் நீர் வந்து விட்டதாம். பக்தர்களே, இதோ அந்த சுதர்சன ஆழ்வாருக்கு தூப ஹாரதி செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. தீப ஹாரதி செய்த பின்பு அதை அந்த புனித புஷ்கரணியில் முழுகி நீராட உள்ளார் அந்த சுதர்சன சக்கரத்தின் ஆழ்வார். சக்கர ஸ்நானம் இன்று 8ஆம் நாளான இன்று அந்த சக்கர ஸ்நானத்தை நாம் வீட்டில் இருந்தபடியே சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோ கபில தீர்த்தத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. ஸ்ரீராமா ஜெயராமா ஜெய ஜெய ராமா ஜெய ஜெய சுதர்சனா ஜெய ஜெய சுதர்சனா என்று நாமும் அந்த சுதர்சன நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டே இந்த சக்கர ஸ்நானத்தை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். अधोऽध्यायागुष्टपूरुषः पारोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्धोदयित्पुरुषः पादोऽस्यः भवातुरः ततो विश्वं चक्रामतो शासनानशने अभि तस्माद्धराडजायत विराजोऽधिपूरुषः सुजातोऽत्यरुचिकरा पश्चाद्धो ममथो पुरः यत्पुरुषेण हविषाः देवायज्ञमदन्वद वसन्तो हस्यासीराज्यं ग्रीष्मयुद्धः शरद्भविः सप्तास्यान्वरधयः सप्तसमिधः कृताः देवायज्ञं दन्वानाः अबद्धं पुरुषं वशं तन्यज्ञं बर्हिष प्रवोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवायजन्त साध्यार्षयश्चये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः सम्भृतं वृषराज्यं पशोगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्याङ्ग्राम्याश्चये तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः रजस्सामानजग्दरे छन्दागं सजग्दरे तस्मात् यजुस्तस्मार्जायत तस्मादश्वाः जायन्त एकेचो भजाततः गावोः जग्दरे तस्माज्जाताः जावयः यत्पुरुषं यदधुः कृधाव्यकल्पयन्
मुखं गवस्य गौ बाहु कावोरो बारावच्छेरे ब्राह्मणास्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरुरदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो जायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्याः श्रीरन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽभ्यो सुमूर्तता पद्भ्याम् लोकागं कल्पयन् वेदाहमेदं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विहित्य धीरः नामानि कर्ताभिवदनजरास्ते धाता पुरस्ताद्यमराजहार शक्रः प्रविद्वान् प्रतिहस्रस्रः त्वमेवं विद्वान् हृदयः भवति यज्ञेन यज्ञ पैन ఒకసారి तान् धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानस्य सन्ते यत्पूर्वेशाभ्यासन्देवाः प्रजाप्त्याहनन्तराजाय सर्वस्तोमोति रात्रौ उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव देनाप्नोति सर्वं जयति अनन्तराजाय सर्वस्तोमोदरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव देनाप्नोति सर्वं जयति కోదండహస్తాయ కోసల రామ ఆపన్నివారణ ఆనంద రామ దైత్య విమర్దన దాక్షిణ్య రామ वरुणमावाहयामे प्रचेतनमावाहयामे रक्ताम्बरधरमावाहयारत्पतिमावाहया वरुणाय नमः इनमादनं वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि वरुणाय नमः प्लोतवस्तोत्रियाभरणलङ्करणार्थमक्षतान् समर्पयामि पुष्पमालिकान् समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि वरुणाय नमः धूपमाग्रापयामि वरुणाय नमः दीपं दर्शयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीं समर्पयामि ओम श्री पराय विद्महे पादहस्ताय धीमहि प्रचोदयात् वरुणाय नमः विराजनान्तं सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम ऋतञ्जाबेर्दात्तवदोऽजायत ततो रात्रराय दददसमुद्रो अर्णवः समुद्रादिर्नवादिर संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विददद्विस्पत्यदिशोमति सूर्याचन्द्रमसो दाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथोऽसवः यत्पृथिव्यागुं रजत्वमान्तरिक्षे विरोधते इमागुं तदापो वरुणपुरात्मकमर्षणः एष पुण्यकृतान् लोकान्येष मृत्योर्हिरण्ययो यावा पृथिव्यो हिरण्मयगुं जगत्सृजगुं सुवः सनस्वत्सुगुं ददाति आर्तन्त्वलदिज्योतिरहमस्मि ज्योतिज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं वां बृहन्कृष्या अकार्यकार्यवकीर्णे त्रेणो पुरुणः वरुणोपामकमर्षणस्तस्मात् पापात् प्रमुच्यते ततो भूमित्वभागं रोदयत्व प्रवदन्ति धीराः पुनम दुर्डय पुनम तवजव पुनात्मकमर्षणः येष पुण्यकृतान् लोकान्येष मृत्योर्हिरण्मयो यावा पृथिव्यो हिरण्मयगुं जगत्सृजगुं सुवः आर्द्रं ज्योतिज्वलमस्मि ज्योतिज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहं मां जुहोमि स्वाहा
पाप प्रमुच्यते स्वामिनः स्वस्य मंत्रार्था सत्या सफला सन्ति ते भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीपदा क्षेत्राधिष्ठितस्य श्री सीता लक्ष्मण हनुमत् समेत कोदंडराम स्वामिनः सार्वकामिक नवान्निक महोत्सव किंच नवमे स्वामिनः औवृतोत्सव मुहूर्त सुमुहूर्तोस्तु सुप्रिय भवन्तो महान्तो निगृह्णन्तो तथास्तु सुखिनो भवन्तु समस्त तन्मङ्गलानि सन्तु सत्यायेष आदिडस्तन्तु హరిచక్రమా చక్రమా హరిచక్రమా వక్రమైన ధనుజుల వక్కలించవో చక్రమా హరిచక్రమా చక్రమా హరిచక్రమా వక్రమైన ధనుజుల వక్కలించవో చక్రమా హరిచక్రమా చక్రమా హరిచక్రమా ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ